आज के वीडियो में हम देखेंगे जावा में स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि हम सॉल्व भी करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस तरह से स्ट्रिंग्स क्रिएट की जाती है वो हम देखेंगे, और उसके अलावा हम ये प्रूव करेंगे कि स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल डेटा टाइप क्यों बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो। अब स्ट्रिंग्स होती क्या है, तो स्ट्रिंग्स क्या होती है, कलेक्शन ऑफ अरे ऑफ कैरेक्टर्स इनको बोला जाता है। ठीक है, देखो अगर हमें इंटीजर किसी रोल नंबर को स्टोर करना है, लाइक नंबर है 12, 13, 14, तो उसके लिए हमारा इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, सफिशिएंट होता है, इनफ होता है। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज को स्टोर करना है जिसमें पॉइंट वाले नंबर्स भी हैं, तो उस केस में क्या इनफ रहता है हमारे लिए, हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें नेम स्टोर करना है, अगर हमें किसी का नाम स्टोर करना है जिसमें अलग अलग अल्फाबेट्स होंगे डिफरेंट, इसके अलावा स्पेस भी हो सकता है, तो अगर हमें ऐसा कुछ स्टोर करना है तो हम क्या यूज करते हैं फिर उसके लिए, तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है ना, अगर हम सी की बात करें तो हमें यही चीज को, इसी चीज को स्टोर करने के लिए, नेम स्टोर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता था, अरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाना पड़ता था, कैरेक्टर अरे बनाना पड़ता था। लेकिन जावा ने हमें एक डेटा टाइप दिया है जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग। एक्चुअली वो क्या है, एक पूरी क्लास ही है। क्लास क्यों दी है, ताकि हम उस पर और भी डिफरेंट फंक्शंस को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। ठीक है ना, तो कुल मिला के स्ट्रिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अलग कैरेक्टर्स को, ढेर सारे कैरेक्टर्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब सिर्फ हम उसमें अल्फाबेट्स ही नहीं स्टोर कर सकते, हम डिफरेंट स्पेशल सिंबल्स को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जो फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग पर यूज होने वाले जो फंक्शंस हैं वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होती है। ओके, और इसकी इम्यूटेबिलिटी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्रिएट करने की अगर हम बात करें तो इसके दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। पहला जो होता है यूजिंग लिटरल्स हम क्रिएट कर सकते हो, दूसरा जो तरीका होता है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को न्यू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बना के हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल किसी नंबर को स्टोर करना है और सपोज वो रोल नंबर है, तो पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इसका जो नाम देंगे हम क्या देंगे, RNO देंगे। ठीक है, अब आपको इसमें नंबर कोई सा भी स्टोर करना है, तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ता है, उसका डेटा टाइप, जो कि क्या है, इंटीजर है। तो कोई भी वेरिएबल अगर आप लेते हो तो पहले क्या लेते हो, डेटा टाइप लेते हो, और फिर जो भी आपको नाम देना है वो नाम आप दे देते हो। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आपको क्या स्टोर करना है, जो भी स्टोर करना है आप डायरेक्टली भी स्टोर कर सकते हो। क्या डिसाइड किया कि मुझे एक नेम स्टोर करना है। ठीक है, तो आपने सोच लिया कि चलो हमारा जो वेरिएबल है उसका नाम तो क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ आपको बताना है उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो नेम के लिए, जिसमें आप क्या करना चाहते हो, अल्फाबेट्स को स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कौन सा डेटा टाइप लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर उसको करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया है, और नेम क्या हो गया, उसका नाम हो गया है। ओके, अब देखो आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दो, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दो, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, याद रखना आपको डबल कोट्स का यूज करना है, और उसके अंदर आप क्या लिख दोगे, हेलो लिख दोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया है, नेम नाम की एक स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर आपने हेलो दे दिया है। अब बात ये आती है, अब ये जो आपका मेथड है ना वो क्या है, यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, मतलब आपने क्या किया, लिटरल का यूज किया। अभी लिटरल क्या चीज है, तो देखो जैसे आपने यहाँ पे ये 21 दे दिया है, आपने हेलो दे दिया, कोई आपने ले लिया फ्लोट है उसके अंदर 2.5 दे दिया है, तो वो जो आप राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रहे हो ना वो क्या है, लिटरल है, और हर एक लिटरल का क्या होता है, अपना एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, और इन लिटरल्स को मेमोरी मिलती है एक अलग जगह पे। ठीक है ना, तो ये जो आप राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स दे रहे हो, तो क्या हो रहा है कि ऑन द स्पॉट ये कॉन्स्टेंट्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है ना, और उनका मेमोरी स्पेस कुछ अलग होता है, ये ऑन द स्पॉट क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, और उनको ये वेरिएबल्स जाके क्या कर रहे हैं, एक तरह से पॉइंट कर रहे हैं। तो अभी के लिए देखो ये हेलो क्रिएट हुआ है, कहाँ पे क्रिएट हुआ है, अभी मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताती हूँ। ये हेलो क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, और नेम जाके उसको पॉइंट करने लगा है। लेकिन देखो यहाँ पे जावा में एक और चीज होती है। अब जावा में क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। अब देखो वो किस तरह से होता है, जरूरी नहीं है वहां पे ऑलरेडी ये सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे ये ऑलरेडी सारी स्ट्रिंग्स क्या होंगी, स्टोर्ड होंगी। हम मान लेते हैं कि हमारा जो इनिशियली जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो इनिशियली क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब आपने क्रिएट की है एक स्ट्रिंग, आपने क्रिएट की है एक स्ट्रिंग S1 नाम की, जिसके अंदर आपने क्या दे दिया है, हेलो दे दिया है। अब अगर इनिशियली ये पूल क्या है, एम्प्टी है, तो क्या होगा, पहले ये हेलो नाम का समझ लीजिए यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे क्या होगा, अलोकेट होगा,
जहां पर हेलो क्या होगा, स्टोर होगा, और उसका जो एड्रेस है वो यहाँ से रिटर्न होके आएगा और वो क्या करने लग जाएगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और ये हमारे S1 को कहाँ पे मेमोरी मिली है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब मैंने आपको फंक्शन समझाए थे, या सी में भी आपको बता दिया था कि हर एक फंक्शन को स्टैक में मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, अभी अगर हमारा मेन फंक्शन चल रहा है तो मेन को स्टैक में स्पेस एलोकेट हुआ है, उसी के अंदर हमारा क्या है, ये S1 है। लेकिन उससे अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको उसकी डिटेल समझनी है तो फंक्शंस वाला वीडियो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये चीज मैंने रिकर्जन में भी बताई थी। तो देखो हमारा S1 जाके उस लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद में आपको लगा कि मुझे एक और स्ट्रिंग चाहिए जिस S2 नाम की, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, हेलो क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने डायरेक्टली क्या दिया है, कांस्टेंट दे दिया है। ठीक है, यहाँ आपने यूजर से वैल्यू नहीं पूछी, ना ही न्यू कीवर्ड का यूज किया है। तो ये जो मेथड है ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल मेथड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये जो पूल है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है, इसमें देखा जाएगा कि क्या एग्जैक्टली यही की यही स्ट्रिंग, देखो एग्जैक्टली यही स्ट्रिंग, यहाँ पे एच भी स्मॉल नहीं होना चाहिए, एक और स्पेस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर एज इट स्ट्रिंग क्या जो ऑलरेडी है, क्या क्रिएटेड है क्या, अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड होगी तो S2 भी जाके क्या करने लग जाएगा, इसी को पॉइंट करने लग जाएगा। तो S2 भी क्या करेगा, इसी को जाके पॉइंट करने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या दिया है, एक और बनाया है स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपने दे दिया है S3 इज इक्वल्स टू स्मॉल में यहाँ पे ये दे दिया है हेलो दे दिया है, तो उस केस में क्या होगा, देखो पहले चेक किया जाएगा कि क्या ये हेलो यहाँ पे अवेलेबल है क्या। अगर है तो ये S3 भी जाके उसी को पॉइंट करेगा, और अगर नहीं है तो उस केस में एक और हेलो क्या होगा, यहाँ पर क्रिएट होगा, और उसको जाकर हमारा S3 क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है। ठीक है ना। जब आपने ये S1 क्रिएट किया तो ये देखो, ये S1 मतलब नए सिरे से ये हेलो क्रिएट हुआ, और S1 इसको जाके पॉइंट करेगा। ठीक है, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जावा में क्योंकि पॉइंटर्स नहीं है तो हम डायरेक्टली एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम एड्रेसेस को कंपेयर तो करवा सकते हैं ना। इसी तरह से ये S2 में भी आपने हेलो ही दिया है, तो ये जो S2 है ये भी इसी को जाके क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। अब पता कैसे चल रहा है कि हाँ ये दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है। हम यहाँ पे इक्वल्स टू लिख नहीं रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है जो कंपेयर करता है कि क्या दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि S1 और S2 दोनों ही सेम लोकेशन को, सेम एड्रेस को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे system.out.println, अभी मैं आपको आईडी पे बता रही हूँ, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं S1 इज इक्वल्स टू S2, इसको system.out.println में लिख देते हैं, तो उस केस में हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम लोकेशन को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं S1 इज इक्वल्स टू S3, क्या S1 और S3 इक्वल है क्या, तो उस केस में आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है, क्योंकि दोनों जो है सेम लोकेशन को नहीं पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये क्या देखा है कि यूजिंग लिटरल्स हम स्ट्रिंग को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि न्यू कीवर्ड का यूज करके किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। न्यू कीवर्ड का यूज करना है तो उस केस में जैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी तरह से हम स्ट्रिंग क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं। तो यहाँ हमारी क्लास का नाम क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, पहले स्ट्रिंग दे देंगे। ठीक है, कैपिटल ही होना चाहिए। उसके बाद सपोज मुझे नाम क्या देना है, S1 ही देना है, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, S1 दे दिया है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, न्यू लिखूंगी, और उसके बाद में अगेन जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, स्ट्रिंग लिख दूंगी। और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो दे दिया है। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अभी अभी हमने S1 में भी हेलो दिया था, S2 में भी हेलो दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, हेलो दे दिया है। ओके, अब अगर हम चेक करें कि क्या, अच्छा इसको हम नाम S4 दे देते हैं। ओके, अब अगर हम चेक करें कि क्या S1 और S4 जो है वो इक्वल है क्या, मतलब दोनों जो है सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं क्या, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स ये रिटर्न
करेगा। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा? क्योंकि वहां से जो मेमोरी हमें मिली थी, जब हमने लिटरल वाले मेथड का यूज किया था, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में से मेमोरी मिली थी। यहाँ पर क्या होगा, हमें हीप में से मेमोरी अलोकेट होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो सबसे पहले इस लाइन से तो क्या हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है तो उसने हेलो से किसी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा हेलो आ जाएगा। यहाँ तक तो ये हुआ है। ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो यही ये एड्रेस रिटर्न करेगा और हमारा S4 जो है वो इसको जाके क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो S1 था वो किसी और लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना। और S2 जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, लेकिन अभी अभी हमने यहाँ जो S4 में देखा है तो वो जो है कहीं कहीं और हीप में किसी मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अब यही चीज हम क्या करते हैं, सपोज एक और ऑब्जेक्ट कुछ इसी तरह से मैं बना देती हूँ S5 और उसमें भी हेलो स्टोर करती हूँ, तो क्या S5 और S4 इक्वल होंगे? तो वो भी इक्वल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अगेन आप क्या कर रहे हो, एक न्यू ऑपरेटर का यूज करके नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो। आप सेम लाइन रिपीट कर देते हो फॉर S5 और यही के यही हेलो ही लिखते हो, तो क्या होगा, एक वापस से नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, क्रिएट होगा और S5 जाके उसको पॉइंट करने लग जाएंगे। तो क्या दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं? क्या बिल्कुल भी नहीं पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप लिखते हो S4 इज इक्वल्स टू S5 तो आपको क्या मिलने वाला है, फॉल्स ही मिलने वाला है। ठीक है ना। दूसरी चीज ये होती है कि मान लिया कि हमने क्या किया है, चलो हम यही वाला मेथड देखते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग S1 तो लिख दिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग एक और ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं और उसके अंदर उसका नाम हम दे देते हैं S6 दे देते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ हम लिखते हैं S6 इज इक्वल्स टू, और हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया SC नाम से, और यहाँ पे हम दे देते हैं नेक्स्ट लाइन, जो कि क्या करेगा, यूजर से स्ट्रिंग पूछने वाला है। ओके। तो अब उस केस में अगर यूजर ने हेलो ही एंटर किया है, S6 में हेलो ही स्टोर है, तो क्या उस केस में S1 और S6 या S2 और S6 इक्वल आएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस केस में भी अलग से मेमोरी अलोकेट हुई है। तो स्ट्रिंग पूल में से, इस कांस्टेंट पूल में से मेमोरी ओनली तब अलोकेट होती है जब आप इन लिटरल्स का यूज करते हो, इन कांस्टेंट्स का क्या करते हो, यूज करते हो, ओनली तभी मेमोरी इस केस में अलोकेट होती है। ठीक है। अभी म्यूटेबिलिटी पे हम आते हैं। अब इम्यूटेबिलिटी क्या कहती है कि हम कोई ऑब्जेक्ट अगर एक बार बन चुका है तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये होता है हमारा इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है ना। म्यूटेबल मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सके, इम्यूटेबल मतलब हम नहीं कर सकें। एग्जैक्टली क्या मीनिंग है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिखा है, S1 है जिसके अंदर हेलो है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ली है S1 जिसके अंदर हमने क्या दिया है, हेलो दिया है, तो ये हमने यहाँ पे हेलो दे दिया। ठीक है। हम एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर भी हम क्या दे देते हैं, हेलो दे देते हैं। ओके। तो S2 दी हमने, जिसके अंदर अगेन क्या स्टोर किया है, हमने हेलो स्टोर किया है। ठीक है। अब एक कॉन्केट मेथड होता है जो किसी स्ट्रिंग के पीछे कुछ क्या कर देता है, अपेंड कर देता है। लाइक अगर राज लिखा हुआ है और मैंने राज में कुमार कॉन्केट करना चाहती हूँ, तो राजकुमार मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ S1 डॉट कॉन्केट और फिर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया WORLD, ये वर्ल्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। अब अगर मैं S1 को प्रिंट करवाना चाहूँ SOP की हेल्प से, अगर मैं इस S1 को ही प्रिंट डिस्प्ले करवाना चाहूँ, तो अब आपको क्या लगेगा कि देखो S1 के पीछे मैंने, S1 मतलब हेलो, हेलो के पीछे मैंने वर्ल्ड को क्या किया है, जोड़ा है। तो उस केस में अब S1 की वैल्यू क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो इस पॉइंट पर क्या हुआ है, हेलो में S1 का मतलब क्या आया, हेलो आया, हेलो में वर्ल्ड जुड़ गया, मतलब एक नई स्ट्रिंग क्या हुई है, क्रिएट हुई है, एक नया लिटरल क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो जो कि कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे इस पूल में ही क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हमारा जो S1 है वो तो स्टिल किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो को ही पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये कैपिटल कर देती हूँ, तो हमारा ये जो S1 है ये तो किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो को ही अभी भी पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, S1 में हेलो ही आएगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया है S1 इज इक्वल्स टू S1 डॉट कॉन्केट वर्ल्ड, ठीक है, तो पहले हेलो में वर्ल्ड कॉन्केटनेट हुआ। ठीक है। रिजल्ट आया हेलो वर्ल्ड।
अब इस पूरे का रिजल्ट क्या आया है, हेलो वर्ल्ड आया है। और हमारा S1 जो है अब हेलो वर्ल्ड को जाके क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। तो अब अगर हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी होगा तो क्या करेगा, S1 उसी को जाके पॉइंट करेगा, नहीं होगा तो वो हेलो वर्ल्ड जाके क्रिएट होगा और S1 किसको पॉइंट करेगा, इसको। मतलब अब S1 इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। S1 पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसको नहीं, अब इस हेलो वर्ल्ड को क्या कर रहा है, हमारा S1 पॉइंट कर रहा है। कैसे पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है, तो अब अगर आप चेक करते हो कि क्या हमारा S1 और S2 इक्वल है क्या, तो उस केस में आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है, फॉल्स आउटपुट में मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमारा S2 तो स्टिल किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो को ही पॉइंट कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ S1 जाके किसी और को पॉइंट कर रहा है। ये हेलो जैसा था वैसा ही है, लेकिन हमारा ये नया हेलो वर्ल्ड बना है जिसको जाके अब S1 पॉइंट कर रहा है, ये लिंक टूट चुका है। और S2 अभी भी इस हेलो को ही पॉइंट कर रहा था। पहले S1 और S2 अगर आप चेक करते इस पॉइंट पर तो आपको क्या मिलता, ट्रू मिलता, लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप आके चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो आपने यहाँ पे एक चीज क्या नोटिस की है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यही चीज क्या होती है, इम्यूटेबिलिटी होती है। कंसेप्ट को हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसी में मैं चेंजेस कर करके आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हमारी क्लास है, यूज str, इसका नाम मैंने दिया है। यहाँ पर मैंने पहले क्या की है, चलो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब पहले हम लिटरल की हेल्प से स्ट्रिंग को क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। S1 इज इक्वल्स टू हेलो, हम एक और स्ट्रिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है स्ट्रिंग S2, तो यहाँ पे स्ट्रिंग और S2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने दे देना है वापस से हेलो ही दे देना है, HELLO, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं और इस चीज को भी हम अभी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ये बाकी सारे हमने लिखा कि क्या हमारा S2 और S1 इक्वल है क्या, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या S2 और S1 दोनों इक्वल है क्या। यहाँ इक्वल टू जो है, इक्वल्स टू जो है, ये जो है कंटेंट्स को चेक नहीं कर रहा है। अभी हम प्रूव करेंगे कि कैसे कंटेंट्स को चेक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि क्या S1 और S2 दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा है कि S2 इज इक्वल्स टू S1, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं रन। तो इसको हमने किया रन, तो यहाँ पे आप आउटपुट में क्या देख सकते हो, सॉरी इसको फिर से हम रन करते हैं। अब यहाँ आप आउटपुट में क्या देख सकते हो, ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि सपोज हमने यही चीज यूजर से पूछी होती तो क्या होता। तो यहाँ पर हमने मात्र इस S2 को यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, ओके। यहाँ चलो हम इस S2 को डिक्लेयर भी यहीं पे करते हैं। तो यहाँ से इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं और यहीं पे हम इस S2 को क्या काम करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो पहले इसको हम अनकमेंट कर दें इस वाले पोर्शन को, तो इसको हमने कर दिया अनकमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है स्ट्रिंग STRING हमने लिख दिया और इसका नाम हम दे देते हैं S2। होगा क्या कि अब यूजर से पूछी जाएगी स्ट्रिंग की वैल्यू और हम हेलो ही डालेंगे, ठीक है, हेलो ही हम इंसर्ट करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या आप दोनों इक्वल है क्या। तो इसको भी हमने क्या किया है, रन किया है। इसको रन करने से अब पहले हमसे पूछी जा रही है स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने मैसेज नहीं दिया है तो मुझे एग्जैक्टली हेलो ही यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। तो आउटपुट क्या आया है, फॉल्स आया है, ठीक है। क्या आया है, फॉल्स आया है, ओके। तो यहाँ तक हमें पता चला कि हम चाहे यूजर से भी स्ट्रिंग पूछे सेम आए, लेकिन उस केस में वो दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ओके। अब हम देखते हैं न्यू ऑपरेटर का यूज करके कैसे हमें स्ट्रिंग बनानी है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है S नाम की और जिसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, हेलो दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया हेलो, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे S और S1 इक्वल है तो अगेन आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। आप एक बार इसको रन करके देख लेना। चलो हम एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं इसी मेथड से और उसमें भी हम क्या दे देते हैं, हेलो दे देते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पर आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैं दे देती हूँ, चलो T दे देती हूँ। तो S एक स्ट्रिंग है, T दूसरी स्ट्रिंग है, दोनों में हेलो ही स्टोर्ड है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारे S और T ये दोनों इक्वल हैं क्या। तो हम अब इसको अगर हम रन करते हैं, यहाँ से इसको हटा देना है और इसको भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखें तो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। जबकि हम देखें तो दोनों में ही क्या है, हेलो है, लेकिन यहाँ पे नए सिरे से ऑब्जेक्ट्स क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक और देखते हैं, क्या चीज देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई
कांस्टेंट पूल में से मेमोरी मिल रही है या लिटरल्स की हेल्प से हम क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे मेमोरी एलोकेट हो रही है, ऑब्जेक्ट बना के हम क्रिएट कर रहे हैं, न्यू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो किस तरह से मेमोरी एलोकेट हो रही है, ये कंसेप्ट तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम प्रूव करते हैं कि स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब अभी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था S1 क्या है, हेलो के इक्वल है। हम S2 में भी क्या दे देते हैं, हेलो ही दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया डबल कोट्स में हेलो दे दिया। ओके, तो यहाँ पर अगर हम S1 और S2 को कंपेयर करें, मतलब वो दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता है, अभी अभी मैंने बता दिया था, ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, देखो इस पॉइंट तक तो ट्रू ही आएगा आपका आउटपुट, लेकिन मैं इस पॉइंट पर क्या करती हूँ, S1 इज इक्वल्स टू S1 डॉट कॉन्केट, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ वर्ल्ड दे देती हूँ, क्या दे देती हूँ, वर्ल्ड दे देती हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने दे दिया वर्ल्ड या हाई दे दिया, चलो ठीक है। तो उस केस में अगर मैं इसको फिर से चेक कर दूं कि क्या S1 और S2 दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो अब आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो पहले ट्रू आया, फिर जब मैंने चेंजेस कर दिए तो क्या आया, आउटपुट में फॉल्स आया।